सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप आप सब लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी। सो आज हम एक जो डिस्कशन करने वाले हैं, आई थिंक इससे पहले मैंने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कभी भी नहीं किया है। सो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है डिस्कशन, राइट। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझने की ट्राई करना, जो बार बार कहता हूँ, राइट। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रणवीर अलाहाबादी और संदीप महेश्वरी जी, और आप कह सकते हो कि जय कृष्णमूर्ति जी, ओशो, इन सब की बात करेंगे। लेकिन इन सब के थ्रू हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने इस चीज़ को ध्यान से समझ लिया तो आगे चल के आपको इस बात पर कभी भी प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन प्रॉब्लम एक हद तक आएगी, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है और ये बेसिक सी चीज़ आपको इसी टाइम समझनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, राइट। सो ध्यान से समझने की ट्राई करना। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रणवीर अलाहाबादी के ऊपर, आई एम श्योर आप उनके वीडियो भी देखते होंगे, राइट। और उनकी जो पॉडकास्ट की चैनल होती है वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आते रहते हैं, और आपने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे स्पिरिचुअल जो गुरुज होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड को जो कोई बात करते हैं, वो लोग भी आते रहते हैं वहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आया और मैंने कुछ बात की, राइट, कोई भी बात की, जिससे फॉर एग्जाम्पल आप, मैं ऐसा कहूँ कि मैं कोई भी मंदिर में जाता हूँ तो मुझे वहाँ वहाँ बहुत अच्छा लगता है, राइट। मैंने ये बात की और आपने इस चीज़ को मान लिया, ठीक है, हाँ अच्छा तो लगता है, मुझे भी अच्छा तो लगता है। अब ये अच्छा क्यों लगता है, इसके अगर हम डिटेल में जाए, राइट, क्योंकि इसके थ्रू में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ, राइट। जो हमारे मेन टॉपिक होने वाला डिस्कशन का, वो इसके थ्रू आप समझोगे तो बहुत इजीली समझ पाओगे। तो ऐसा क्यों होता है कि आप हर जगह पर जाते हो तो आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता। और कई लोग ये भी, रणवीर रणवीर अलाहाबादी की बात करूँ तो वो बार बार ये वर्ड भी यूज करते हैं कि यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है, राइट। यहाँ का जो एटमोसफियर है, यहाँ पर जो एनवायरमेंट है, वो बहुत अच्छा है। अब अच्छा मतलब कि आपको अच्छा कैसे लगता है, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी कब लगती है? जैसा मैंने कहा कि आप हर जगह पर जाते हो तो हर जगह पर आपको अच्छा नहीं लगता है, राइट। स्मशान में जाओगे, जहाँ पर लोग को डेथ के बाद ले जाते हैं, वहां पर जाओगे आप, तो वहां पर ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगने वाला है, राइट। वहां पर तो आप कहोगे कि नहीं, यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? बहुत ही सिंपल सा रीजन है, बहुत ही सिंपल सा। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि बहुत बड़ी बात हो गई, राइट। आप, अगर आपको भी ऐसा फील होता होगा कि कहीं, अगर कहीं पर गए तो आपको लगा कि मुझे यहाँ की वाइब बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। ये भी लोग बार बार इस वर्ड को यूज करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, राइट। तो हमें लगता है कि मुझे कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत कम लोगों का होता होगा, बट ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। बिकॉज जैसा आप फील कर रहे हो, जैसा आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट यू आर थिंकिंग। जो भी आप सोच रहे हो उससे रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस होगा, उससे रिलेटेड आपको फीलिंग आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया कि मंदिर में जाते हो तो आपको अच्छा फील होता है, राइट, आप बहुत खुश हो जाते हो। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि आप ऑलरेडी जब मंदिर में जा रहे हो तो आप ऑलरेडी ये सोच रहे हो, यहाँ पर गॉड की प्रेजेंस होगी, राइट, उसकी उनकी यहाँ पर उपस्थिति होगी, तो वहां पर बहुत अच्छा एटमोसफियर, ये ऑलरेडी आप सोच के जा रहे हो। जब आप अच्छा सोचते हो तो उससे रिलेटेड फीलिंग अपने आप जनरेट होने लगती है, राइट। कोई भी अच्छी जगह पर जाते हो तो आपको वहां का व्यू अच्छा लगता है, राइट, उसके बारे में कुछ अच्छा सोचते हो, उससे रिलेटेड ये कोई फीलिंग्स आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कैलाश में जाओ तो वहां पर आप ये याद करते हो कि यहाँ पर पहले शिव जी का वास होता था, वहां पर यहाँ पर शिव जी रहते थे। जब आप ऐसा सोचते हो तब वहां पर जाकर आपको अच्छा लगता है, तब वहां जाकर आपको आपकी वाइब, जो आप कहते हो कि वाइब अच्छी लगती है, वहां पर आपको पॉजिटिव एनर्जी का एक्सपीरियंस होता है। बट अगेन, ये तभी पॉसिबल होता है जब आप ऐसा सोचते हो, जब आप इस चीज के बारे में ऐसा सोचते हो कि वहां पर ऐसा होता था, ऐसा हुआ करता था, राइट। तो जब आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, दैट इज, वो हमें क्लियरली पता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये, आप ऐसा नहीं कह सकते ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, राइट, बिकॉज थॉट्स अपने आप बदलते रहते हैं, राइट। जैसा मैंने कहा कि स्मशान में आप जाते हो तो वहां पर तो आप ऐसा सोचते नहीं हो कि यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा मुझे जाकर, राइट, क्योंकि आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि किसी का डेथ हो गई, उसको आप ले जा रहे हो, तो ऑलरेडी आपका जो थॉट है वो अच्छे नहीं है, राइट। तो इससे रिलेटेड जो एनर्जी जनरेट होगी, जो भी आप फील करोगे, वो अच्छा नहीं होगा, राइट। दैट्स वाई आप कह सकते हो कि जब भी आप स्मशान में जाते हो तो आपको अच्छा फील नहीं होता है, वहां पर मंदिर में जाते हो आपको अच्छा फील होता है। कोई खूबसूरत जगह पर जाते हो, अच्छे लोगों के बीच में रहते हो, अच्छी बातें करते हो, तो आपको अच्छा लगता है। बट जैसे ही आप ऐसे पर्सन के कॉन्टेक्ट में आते हो जो सिर्फ टॉक्सिक बातें करता है, राइट, दूसरों को नीचा दिखाने की बात करता है, तो वहां पर ऑलरेडी आपको बुरा लगेगा, राइट। जैसा मैंने कहा कि डायरेक्टली कनेक्टेड है कि कैसा आप सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग किस टाइप की है, उससे रिलेटेड ये फीलिंग जनरेट होती है, और उससे रिलेटेड आपको आपको मतलब एक्सपीरियंस होते रहते हैं। आप कह सकते हो कि वाइब, पॉजिटिव एनर्जी होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, वो सब आपको फील होती रहती है। बट अगेन, ये सब वर्ड्स है, जो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है वो थॉट्स है,
आप उसके बारे में ऐसा क्या सोचते हो, एंड इससे रिलेटेड आपको फीलिंग्स अलग अलग टाइप की जनरेट होती रहती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो रणवीर अलाहाबादी की जो मोस्टली जो बातें होती है वो सब इन्हीं इन्हीं के ऊपर बेस्ड होती है, राइट, कि यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है या कि वाइब अच्छी है, राइट। बट यहाँ पर क्या गया, आप जैसा मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ पर मानना आ गया। कोई भी आगे कुछ बोल रहा है और आप डायरेक्टली मान रहे हो। बट ऑन द अदर हैंड, जब भी आप संदीप महेश्वरी जी की बात करते हो या फिर ओशो की या फिर जय कृष्णमूर्ति जी की, वहां पर वो क्या करते हैं कि कोई भी बात हुई है उसको डायरेक्टली सही है गलत है वो नहीं बोलते, वो उसकी गहराई में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं, प्रॉपरली एनालाइज करते हैं कि जो भी वहां पर कहा गया है वो सच है या नहीं है। तो ये जो आप अप्रोच कहोगे, दैट इज बेस्ड ऑन टोटली इंटेलिजेंस बेस्ड अप्रोच, राइट। इसको आप ये कह सकते हो, क्योंकि वहां पर आप सिर्फ इंटेलिजेंस के थ्रू ही हर चीज को सुलझाने की ट्राई करते हो। तो अब यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जब आप टोटली इंटेलिजेंस के बेस पर चलते हो, टोटली इंटेलिजेंस बेस पर, तो आप कभी भी सच तक पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे, और अगर आप पहुंच भी गए तो आप किसी भी चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये हर चीज यहाँ पर सिर्फ सोच के आप नहीं कर सकते, हर चीज को आप इंटेलिजेंस के बेस पर कंक्लूड नहीं कर सकते। वहां पर एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज होती है, एक्सपीरियंस भी होना होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में। ज्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं, वो सही भी बात है, राइट। क्योंकि हम पहले भी बात करते हैं कि टोटली आप जब इंटेलिजेंस के थ्रू चलोगे, ऑब्वियसली आप सच तक पहुंच पाओगे, मतलब सच की जो अंडरस्टैंडिंग होगी, सच की जो समझ होगी, ट्रूथ के बारे में जो भी आप जानोगे, वो तो ऑब्वियसली जानोगे आप टोटली इंटेलिजेंस के थ्रू। इंटेलिजेंस के थ्रू जब आप चलोगे तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से जान पाओगे। बट सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है अलग टॉपिक पर, राइट, कि दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सेल्फ नॉलेज और सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मबोध और आत्मज्ञान, ये दोनों चीज साथ में चलती है। कोई भी एक चीज है आपके पास और दूसरी चीज नहीं है, तो आप कह सकते हो कि आपको कंप्लीटली अभी भी समझ नहीं है या फिर एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ अगर आपके पास आत्मबोध है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, आपको पता तो जो मैं चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो अल्टीमेट ट्रूथ है, बट उससे रिलेट आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब आपकी जो थिंकिंग है, आप जो जिस तरीके से लोगों को देखते हो, आप जिस तरीके से दुनिया को देखते हो, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उस आत्मबोध का आप कह सकते हो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। सेम वे, अगर आपके पास आत्मज्ञान है, मतलब आपको समझ है हर चीज की, ट्रूथ की समझ है, आप जिस तरीके से लोगों को देखते हो उसमें भी चेंज है, राइट, बट आपके पास आत्मबोध नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट, क्योंकि दोनों चीज साथ में चलनी चाहिए। आप कह सकते हो कि एक ही साइकिल के दो पहिए हैं, चलेंगे तो दोनों साथ में चलेंगे तभी साइकिल आगे बढ़ सकती है, राइट। एक भी पहिया अगर खराब हो गया, राइट, अगर नहीं है तो साइकिल चल ही नहीं पाएगी। तो यही मेन टॉपिक था जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता था इस वीडियो के थ्रू, कि इंटेलिजेंस क्या हम इसके थ्रू एंड तक पहुंच सकते हैं। जैसे हमने कहा कि समझ के लेवल पर हम पहुंच सकते हैं, समझ के थ्रू हम इस ट्रूथ के जो रियलिटी है वहां पर हम पहुंच सकते हैं, बट एक्सपीरियंस भी उतना ही जरूरी है, ट्रूथ का अनुभव भी उतना ही जरूरी है। हर चीज को आप इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं डाल सकते, राइट, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में एक्सपीरियंस भी इतना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। बाकी और कोई चीज है, कोई प्रॉब्लम होती है लाइफ में, तो उसको हम इंटेलिजेंस के थ्रू सोल्व कर सकते हैं, राइट। इंटेलिजेंस मतलब वो नहीं जो मेरी इंटेलिजेंस हो या आपकी इंटेलिजेंस हो, इंटेलिजेंस मतलब वो नहीं जो बेस्ड होती है डेटा के ऊपर, राइट, जो बेस्ड होती है इंफॉर्मेशन के ऊपर, जो बेस्ड होती है नॉलेज के ऊपर, राइट, वो इंटेलिजेंस नहीं। इंटेलिजेंस मतलब जो सब चीज से फ्री है, वो मेमोरी से भी फ्री है, राइट, जो चीजों को एज इट इज देखती है, दैट इज इंटेलिजेंस। जो हम बार बार भी बात भी करते हैं, राइट, एज इट इज चीज को देखो, बार बार मैं कहता हूँ, तो वो क्या है, वही इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस कोई और चीज नहीं है। और इंटेलिजेंस अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब हर किसी का बस की बात नहीं होती है, तो ये गलत बात है। क्योंकि अगर इंटेलिजेंस को एक और वर्ड के थ्रू मैं रिप्रेजेंट करूँ तो उसको बोल सकते हैं कॉमन सेंस। जो भी आपको कॉमन सेंस लगती है, जो बहुत ही बेसिक से जानना, राइट, उसको आप इंटेलिजेंस कह सकते हो। क्योंकि हमारा माइंड इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए है, राइट, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल चीज को भी इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, फिर उसी में जाके फंस जाते हैं, और फिर हम ही बोलते हैं कि इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, राइट। तो प्रॉब्लम ये आपकी ब्रेन की आ गई है। ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि हम कोई भी इजी चीज को इजी करके समझ नहीं पा रहे, उसको सबसे पहले हम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, फिर उसको समझने की ट्राई करेंगे, जिसकी वजह से उसको समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो इस चीज को समझो, इंटेलिजेंस मतलब कॉमन सेंस। चीजों को सिर्फ एज इट इज देखो, उसके बारे में आप क्या सोचते हो, लोग क्या सोचते हो, उसको एक मिनट के लिए साइड कर दो, साइड में हटा दो, फिर चीजों को एज इट इज देखोगे तो
वो चीज़ समझने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत इजीली इस चीज़ों को आप समझ पाओगे, राइट। क्योंकि आपको वो चीज़ समझाने से रोक कौन रहा है? आपका जो मेमोरी, आपके जो फिल्टर है, आपने जो उस चीज़ से रिलेटेड अपने माइंड में बिलीफ बना रखे बचपन से लेकर आज तक, वही तो बीच में आ रहे हैं। उसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, फिर देखो बहुत इजीली आप चीज़ों को समझ पाओगे, राइट। सो आई होप कि आपको इस चीज़ क्लियर हुई कि इंटेलिजेंस बेस्ड अप्रोच समझने के लिए ये जरूरी है, बट एक्सपीरियंस के लिए ये जरूरी नहीं है। बट जैसा मैंने कहा, दोनों को साथ में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, राइट। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि आप किसी भी चीज़ को मानो मत, और ऐसा हम करते क्यों है, उसकी भी डेप्थ में जाए। अगर कि किसी ने कोई चीज़ बोली और हमने उसको मान लिया, वैसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई स्पिरिचुअल गुरु है जिसके मिलियंस और मिलियंस फॉलोवर है, हर लोग उनको फॉलो करते हैं। अब उन्होंने कोई बात बोली, आपने मान ली, क्यों मानी? यहाँ पर अगर आप इसकी डेप्थ में जाओ तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो मेन रीजन आता है वो है फियर, और आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी, क्योंकि आपको वहाँ पर सिक्योरिटी मिल रही है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये इतने बड़े हैं, इतने लोग इनको फॉलो कर रहे होंगे, तो वो झूठ तो बोलेंगे नहीं, राइट। तो इतने लोग उनको मान दे तो मैं क्यों ना मानूं? और अगर आपने उस चीज़ को नहीं माना और आप उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए, तो ऐसा है कि आप सिर्फ उनके अगेंस्ट में नहीं हुए, उनके जो फॉलोवर है, जितने लोग उनको फॉलो करते हैं, उन सबके अगेंस्ट में खड़े हो चुके हो। तो मतलब जहाँ पर ट्रूथ होगा वहाँ पर आप अकेले होंगे, राइट। वहाँ पर आपको पब्लिक नहीं मिलेगी, पब्लिक का सपोर्ट वहाँ पर नहीं मिलने वाला है, वहाँ पर सिर्फ आप अकेले खड़े रहोगे। तो ये आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा डर आता है कि अगर मैंने उनके अगेंस्ट में कुछ बोला, कुछ हो गया, तो लोग मुझे मार देंगे, राइट। और ऐसा कभी, और बहुत बार ऐसा हुआ भी है पास्ट में। अगर आप उठा के देखो कि किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है तो लोगों ने उसका बहुत बुरा हश्र किया है, राइट। तो ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। और ये जो रीजन है वो मुझे सबसे बड़ा लगता है कि हमें वहाँ पर सिक्योरिटी मिल रही है। जो भी वो इंसान कह रहा है, इतने लोग इनको फॉलो करते हो, मतलब वो सच बोल रहा होगा, राइट। तो इसलिए हम उनकी बातों को मान लेते हैं, राइट। और दूसरी चीज़ है कि नॉलेज, बचपन से हमें ये सिखाया नहीं गया कि हर चीज़ को क्वेश्चन करो। बचपन से जब भी हम अपने अराउंड में देखते हैं अपने पेरेंट्स, राइट, और फिर अपने अराउंड के कोई भी रिलेटिव उनको देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, तो वो भी तो यही कर रहे हैं। तो उनसे जो हम इंफॉर्मेशन मिलती है, उनसे जो हमें नॉलेज मिलता है, वो भी यही होता है कि कोई भी सवाल मत करो, यहाँ पर जो भी कहा जा रहा है उसको चुपचाप मान लो, उसी में आपकी भलाई होगी, राइट। नहीं तो नर्क में जाओगे। डायरेक्ट ऐसी धमकी मिलती है, राइट। इस तरीके का डर हमारे माइंड में बचपन से आ जाता है। फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाता है कि हम कभी उनको क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। तो यहाँ पर जो नॉलेज है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और रॉन्ग काइंड ऑफ नॉलेज, अगर मैं इसको सही से बोलूँ तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, कि वो अगर होगी तो आप मानोगे ही मानोगे। किसी भी बात कोई भी करेगा तो आप उनको तुरंत मान लोगे। तो बट यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या है कि नॉलेज रखो, बट राइट काइंड ऑफ। राइट काइंड ऑफ मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज़ बता रहा है तो आपको इतना पता है कि मुझे यहाँ पर मानना नहीं है, मुझे इस चीज़ को समझना है, क्वेश्चनिंग करनी है, इसकी ट्रुथ तक पहुंचना है, इसका जो सच है वहां तक मुझे जाना है, राइट। अगर आपने वो चीज़ भी डेवलप कर ली अपने अपने ब्रेन में, अपने माइंड में, तो आप इन ट्रैप से बच सकते हो। इस काइंड के ट्रैप जो होते हैं उससे आप बहुत इजीली बच सकते हो, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया। और यही मैं 2-3 चीज़ें जो यहाँ पर मैंने डिस्कशन करना चाहा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने आई डोंट थिंक कि मैंने कभी भी डिस्कशन किया है। इसके ऊपर किया है कि हम किसी की बातों को मान लेते हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत बार किया, लेकिन क्यों मानते हैं, इसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं, उसके बारे में आई डोंट थिंक मैंने कभी इसके ऊपर इंटरेक्शन किया है, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था। लेकिन फिर भी जब बार बार कहता हूँ कि कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।